नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली में सोमवार को बाबू जगजीवन राम की 113वीं जयंती पर लौंडा नाच का आयोजन किया गया। इस दौरान बारबालाओं के ठुमके पर कई लोग झूमते दिखे। इस आयोजन पर कई लोगों ने रोष प्रकट किया है। भूली के लोगों का कहना है कि स्वर्गीय जगजीवन राम की प्रतिमा के पास लौंडा नाच जैसे आयोजन निंदनीय है। भूली में बाबू जगजीवन राम की 113वीं जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजन की शुरुआत में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण के बाद उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया, जिसमें नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान शाम होते ही उनकी आदमकद प्रतिमा के समक्ष कलाकारों द्वारा नाच गाना आयोजित की गई, जिसमें कई धार्मिक पात्रों की जीवनी को नृत्य नाटिका को दर्शाया गया। परंतु नगर के कई लोगों ने इस प्रकार के आयोजन की तीव्र निंदा भी की है। लोगों का कहना है कि स्वर्गीय जगजीवन राम की प्रतिमा के पास लौंडा नाच जैसे आयोजन निंदनीय है, जबकि आयोजकों ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया। झरिया के आनंद भवन के समीप एक युवक का शव सुबह देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना झरिया थाना को दी। झरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसआई विनय कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक शव आनंद भवन के समीप पड़ा हुआ है, जिसे पंचनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसकी मौत कैसे हुई है, इसका जाँच किया जा रहा है। शव के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी है। कि हम लोग को झरिया थाना से भी खबर मिला है। वहाँ पे जो लाश सुबह में पड़ा हुआ है, लगता है सुबह में डेट किया है। ये आदमी कौन है, उसकी पहचान हुई है? इसकी पहचान कुछ लोग कहता है कि यहाँ पर होटल में काम करता था। अच्छा, तो हम लोग इसीलिए इसको निरीक्षण कर रहे हैं, अगल बगल लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आनंद भवन बकरी हाट के सामने एक शव पड़ा था और सूचना हम लोगों को मिला कि एकदम से शव पड़ा हुआ है। हम लोग अब तुरंत आ गए, आकर के उसको पोस्टमार्टम करने के लिए पीएमसीएच धनबाद भेज दिए। शव की पहचान हो पाई है क्या? कुछ मामला शव का अभी तक नहीं पहचान हो पाई है। हम लोग अभी पीएमसीएच एकदम धनबाद एकदम से कब से ये शव पड़ा हुआ था सर? पड़ा हुआ था, हमको 7 बजे करीब आसपास में सूचना मिला कि झरिया थाना क्षेत्र के बनियाहिर में सीमेंट लदा ट्रक एक कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार लोग बाल बाल बचे। कार सवार जोड़ा पोखर निवासी अजीत कुमार पासवान ने बताया कि उनके पिता बीमार हैं, वह अस्पताल में हैं। उन्हें देखने के लिए अपनी मां को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान सीमेंट लदा ट्रक धनबाद की ओर जा रहा था, उसने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने एक बार नहीं 2 बार टक्कर मारी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ट्रक के इस टक्कर में हम लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धक्का मार दिया गाड़ी में, साइड से निकल रहे तो जोर से मार दिया। किस तरह फिर मार दिया। किस तरफ से ट्रक आ रहा था और आप किस तरफ से जा रहे थे? हम गाड़ी से आ रहे थे, सामने से गाड़ी था, हम लोग इधर से निकलना चाहिए और जोर से मार दिया। ट्रक की रफ्तार कैसी थी? ट्रक की रफ्तार थोड़ा था। कितने बार मारा? कितने बार टक्कर मारा? 2 बार। इसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान, कोई दुर्घटना? गाड़ी में नुकसान हो, हम लोग गाड़ी में। धनबाद के फुटपाथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें दुकानदारों ने वर्ष 2015 से लागू वेडिंग लाइसेंस को लागू नहीं करने के लिए जिला प्रशासन की तीव्र निंदा की। होली के दिन सरायकेला स्टील गेट के बाजार में भीषण आगलगी की घटना में 50 से अधिक दुकान जलकर नष्ट हो गए, जिससे उनके जीवन यापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन अब तक मुआवजा या आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की है। फुटपाथ दुकानदारों ने कहा, हमें सरकारी मदद की जरूरत है, प्रशासन इस पर पहल करे। देश में भीषण कोरोना का संक्रमण हो रहा है। हम 40 साल से धनबाद जिला में फुटपाथ दुकानदारों के बीच में कार्यरत हैं। हम
जितना अनुशासित संगठन होने का प्रमाण दिए हैं आज तक, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। दसों हजार के संख्या में हमने रोड से गुजरा, लेकिन आज तक कोई अप्रिय, कोई अशांति का वातावरण हमने पैदा नहीं होने दिया। हम आज भी कोरोना काल में किसी हालत में यहाँ जमायत होने का पक्षधर नहीं थे। दोस्तों, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। जो फुटपाथ दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है, आज उन्होंने हम लोगों को जो है आमंत्रित किया है कि हमारे साथ इस तरह आंदोलन हो रहा है और आपके क्षेत्र में जो मैं इसके आंदोलन के खिलाफ धरना कर रहा हूँ, आप जरूर आएँ। मैंने देखा इसकी मांगे जायज़ है और इनको सभी लोग जो अनदेखी कर रहे हैं, तो मैं इसके तहत जो समर्थन किया है इनके आंदोलन का और इनकी जो भी मांगे हैं, जैसे जिस तरह से स्टील गेट में आग लग गया भयावह, आज कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, उसके बाद भी जो उसको हटाने का एक षड्यंत्र कर रहा है, ये षड्यंत्र जो है वो लोकतंत्र के। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के मद्देनजर मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ है। आगामी 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को ही कहा था कि रात के कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कर्फ्यू की समयावधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तय की गई। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 31 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। पहले 2 चरण की तरह तीसरे चरण में भी हिंसा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस मतदान के दौरान गड़बड़ी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आरामबाग में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। हुगली जिले के गोघाट में एक भाजपा समर्थक की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ हावड़ा जिले के बगनान में तृणमूल के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर है। दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग में भाजपा कार्यकर्ता के घर में घुसकर उसकी पिटाई का भी मामला सामने आया है। बारुई पूर्व के सातगाछी इलाके में मतदाताओं को मारने पीटने और डराने धमकाने का आरोप तृणमूल पर लगा है। इस बीच उलबेरिया में तृणमूल नेता के घर में ईवीएम व वीवीपैट मिलने से हड़कंप मच गया है। भाजपा जीतती है तो उसे चुनाव जीतने वाली मशीन कहा जाता है, लेकिन जब दूसरे हमें हराते हैं तो उनकी पार्टी और नेताओं की वाहवाही होती है। भाजपा को चुनाव जीतने वाली मशीन बताने वाले लोग भारत के परिपक्व लोकतंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, बल्कि दिल जीतने वाली पार्टी है। हम सत्ता में रहें या ना रहें, 5 साल तक मेहनत करते हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 41वें स्थापना दिवस पर देश भर के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को लेने यूपी पुलिस की टीम रूपनगर जेल पहुंची। जेल प्रशासन मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा पुलिस टीम के हवाले कर दिया है। पहले यूपी पुलिस का वज्र वाहन जेल के अंदर गया और इसके बाद एम्बुलेंस सहित कई गाड़ियां अंदर गई। एम्बुलेंस में कई डॉक्टर भी तैनात थे। जेल के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और मीडिया को जेल के गेट के पास जाने से रोक दिया गया है। जेल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां से मुख्तार को यूपी की बांदा जेल ले जाया जाएगा। इससे पहले बांदा पुलिस की टीम आज तड़के करीब 4:10 पर रूपनगर पहुंची। जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से ले जाया जाएगा, इससे पहले यूपी पुलिस की टीम रोपड़ की पुलिस लाइन में पहुंची। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है।
जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blow flow room, I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल दक्षिण की भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने आज अपने विधानसभा रानीगंज के नूतन और पुराने 11 इलाकों में चुनावी सभाएं की। स्थानीय लोगों ने अग्निमित्रा पाल का फूलों से स्वागत किया। उन्होंने भी सबको आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको अपना आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने स्थानीय महिलाओं से बातचीत की और इन महिलाओं ने भी अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जीत कर आने पर सबसे पहले उनकी समस्या हल करेंगी। যেখানে যাচ্ছি প্রথম দিন থেকে মানুষের ভালোবাসা, সম্মান, আমি সত্যি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। আশা করতে পারিনি যে এত আদরের সাথে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, সবাই কাছে টেনে নেবে। কারণ কি, যতই হোক আমি তো বাড়ির মেয়ে,
সে কারণেই আজকে মনে হয় এত ভালোবাসা, এত ভরসা আমার উপর, যে এত বছর ধরে তো মানুষ প্রতারিত হয়েছে, বাংলার মানুষ, কিন্তু এখন কোথাও তাদের একটা বিশ্বাস যে বাড়ির মেয়ে এসে গেছে, এবার বোধহয় কাজ হবে। ম্যাম আজকে তৃতীয় আমি এখনো ঠিক জানি না কি হয়েছে এক্স্যাক্টলি, কি ঘটনার কথা বলছেন। আমি ওখানে বিজেপি সমর্থকের মায়ের মার্ডার হয়েছে, ঠিক আছে, আজকে 10 বছর ধরে তৃণমূল সরকার যে সন্ত্রাস চালিয়ে এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের ওপরে, আমাদের 140 জনের ওপর কার্যকর্তা মারা গেছে, এবং बेगूसराय जेल के एम्बुलेंस ड्राइवर की नृशंस हत्या सुभाष चौक के पास NH31 पर बदमाशों ने कर दी। एम्बुलेंस ड्राइवर धर्मेंद्र रजक बीमार कैदी को PMCH में एडमिट कराकर वापस जेल लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने रास्ते में एम्बुलेंस को रुकवा दिया और बदमाशों ने पहले धर्मेंद्र के दोनों हाथों की नसों को काटा, फिर एसिड पिलाई। इसके बाद भी मौत की तसल्ली नहीं हुई तो रस्सी से गला घोंट दिया और उसे मरा समझ छोड़कर भाग गए। बिहार के शेखपुरा जिले में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। बरबीघा में हाईवा जुगाड़ गाड़ी में टक्कर में बच्चे की मौत हो गई। इसी तरह शेखपुरा जिले के औंधे गांव में बाइक की टक्कर में गांव के ही अधेड़ ने दम तोड़ दिया। दोनों हादसों के बाद स्थानीय लोगों और स्वजनों के विरोध के कारण काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। राजधानी से सटे बिहटा के पास करीब 6 की संख्या में बदमाशों ने एक युवक को पकड़कर जमकर पीटा। डुमनिया पुल के पास हथियारों से लैस बदमाशों ने पहले युवक की लाठी और रॉड से पिटाई की, फिर दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल युवक की पहचान 27 साल के विकास कुमार के तौर पर हुई है। जिम से वापस घर लौटने के दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया। खगड़िया में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना पसराहा थाना क्षेत्र के पीपर पांती गांव की है। आरोप है कि सोमवार देर रात अपराधी युवक को अगवा कर खेत में ले गए, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना को आत्महत्या करार देने के लिए अपराधियों ने युवक की लाश को फंदे से लटका दिया। मंगलवार सुबह टहलने गए लोगों ने युवक की लाश देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। पटना जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल यह है कि इनकी संख्या 103 हो गई। जिस तेजी से कोरोना के केस मिलते जा रहे हैं उसको देखते हुए इनकी संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।